बात था शुरू से। ये मेरा हस्बैंड है खून पसीना करके दुकान को खड़ा किया था, इसका कारण से हम दुकान तो चलाते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज हर क्षेत्र में महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे भारत की आर्मी सेना में महिला ऑफिसर्स की नियुक्ति हो या फिर माता की मूर्ति बनाने वाली महिला मूर्तिकार की, माता को रूप देने वाली महिला मूर्तिकार की। यूं तो नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है, बाजारों में रौनक दिखने लगी है और माता की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाइनल टचअप की तैयारी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजधानी रांची से महिला मूर्तिकार हैं, नाम है इनका माधवी पाल। काफी लंबे समय से मूर्ति बना रही हैं, माता की मूर्ति बनाती हैं। सुंदर सुंदर मूर्तियां इनके दुकान में लगी हुई हैं, आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं माधवी पाल से। माधवी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। काफी मूर्ति मैंने देखी आपकी दुकान में, बहुत सुंदर बना रही हैं। कब से आप इस रोजगार से जुड़ी हैं? हम 2012 से काम में जुड़ी है। मेरा हस्बैंड डेट करने के बाद ही हमको ये स्टेज में आना पड़ा। उसी टाइम मेरा बेटा छोटा था, बेटा बेटी तो काम में तो नहीं आया, मैंने उसी टाइम पढ़ाई कर रहा था। और ये जो काम है हम धीरे धीरे मेरा मिस्त्री लोग लेके चालू हो किया, और क्या करें। मतलब अगर बात करूँ आपकी शादी के समय की, तो शादी आपकी लगभग कितने साल हो गए? मेरा शादी 32 साल हो गया। 32 साल। और आपके पति की डेथ हुई 2012 में। वो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाने की हाँ, काम करते मूर्ति बनाता था। तो आप उनके साथ उनके काम में हाथ बटाती थी, देखती थी, या उससे पहले भी करती थी? काम पसंद नहीं करता, बोलता हम लोग कर रहा, किंतु हम जिंदा रहने से ही हम इसको बंद करके जाएंगे। मेरा बीवी बच्चा ये काम करेगा नहीं चाहता था। लेकिन हालात हाँ, ऐसे पैदा हो गए कि आपको वापस उनके रोजगार को आगे बढ़ाना पड़ा। काहे कि दुकान छोड़ के इतना मैं खून पसीना करके दुकान खड़ा किया। तो उसी टाइम हम बोला था कि हम नहीं चलाने सकेंगे, हम घर का काम जितना दीजिए हम करेंगे। किंतु मेरा कोई रिश्तेदार को बोला था जो जितना काम घर का बोलिए कर देंगे, किंतु ये मिस्त्री ये वाला काम मूर्ति का काम हमको कुछ मेरा आता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं, तो कैसे हमें दुकान चलाएंगे। उसी टाइम बहुत मेरा मैंने दिमाग काम नहीं करा, हम क्या करेंगे, घर में बैठ बैठ के रोता था। तो उसी टाइम मेरा बहन लोग बोला कि जे घर में रह के क्या होगा, 2 बच्चा है, उसका मुंह देख के उसको वो लोग को दोनों को देख के तुम कम से कम ये काम में लग जाओ, जो आएगा 2 पैसा आएगा तो 2 बच्चा को कम से कम तो पढ़ाई तो चलेगा। तो धीरे धीरे ऐसे करते थे। अभी 9-10 साल अभी चल रहा है दुकान। लगभग 11 साल। 2012 में आपके पति का देहांत हुआ और आज 2021 है, तो लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं। और 10 से 11 साल से माधवी जी जो हैं वो मूर्ति बना रही हैं पति के देहांत के बाद से। हालांकि उनको ये काम पसंद नहीं था, वो चाहते थे कि उनके जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, वो घर पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें और वाइफ जो है वो घर संभाले, घर का वो घर में ही रहेगा। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि आना पड़ा। लेकिन काफी अच्छी मूर्तियां बना रही हैं आप। काफी अच्छा रूप आपने दिया है माता के चेहरे को। और कैसे, क्योंकि आप 2012 में से ही काम में जुड़ी, तो क्योंकि इसमें एक लंबा समय देना होता है सीखने के लिए, देखने के लिए। कभी पहले आपने काम किया था इसमें? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे घर में है तो कुछ पेंटिंग जो होता है वो शौक से करता था, घर के लिए। तो ये दुकान के लिए नहीं, यहाँ का लिए कभी नहीं। हम लोग पूजा मूर्ति जब बन जाता था, हस्बैंड बोलते चलो एक बार मूर्ति तो कम से कम देख लो, तुमको लेके घूमने सकेंगे कि नहीं सकेंगे। तो उसी टाइम आके हमको खुद लेके आता था, फिर घर में छोड़ देता था। उसका बिना ये दुकान में कुछ काम मेरा नहीं था।
माधवी जी, क्योंकि अभी कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है, खतरा अभी भी टला नहीं है और सरकार ने भी गाइडलाइन दी है, उसी के हिसाब से पूजा करना है। अब मूर्ति भी जो है वो 5 फीट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लगभग आप भी उसी हिसाब से मूर्ति बनाए हुए हैं। हालांकि ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये तो बाद में हुआ, लेकिन आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे दुर्गा पूजा की। तो क्या कुछ बड़ी मूर्तियाँ भी बना रहे थे जो कि अब शायद वो रखा ही हुआ है? मैंने देखा हाँ, कई बड़ा ऐसी मूर्ति अभी तो थी। है, 2 साल से मूर्ति तो है ही। नहीं बिका, इस साल में भी बिका नहीं, अगले साल भी बिका नहीं। तो इस बार सामने साल क्या होगा, ये सब मूर्ति कितना दिन रखेंगे? ये तो मूर्ति खराब भी, सड़ भी जाता है ना, पानी इतना पानी दिया है। बांस लकड़ी जो है उतना मजबूत नहीं होता, इतना पानी में सड़ जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा इतना पैसा खर्चा किया है, मिस्त्री लोग को दिया है, सामान का खर्चा है। तो सामने साल ऐलान करेगा तो तभी 2 मूर्ति बेच नहीं सकेगा, जितना बड़ा मूर्ति है ये बेच नहीं सकेंगे। नहीं तो ये पे मेरा पानी में चल जाएगा पैसा। 2 साल से इतना पैसा फसल है, तो कहाँ से आएगा पैसा बोलिए? 1 साल जैसे तैसे मेकअप किया है, ये साल हम कैसे करेंगे? वही मेरा अभी कैसा वो चल सोच रहा रहा है, था। कैसा चल रहा है बाजार? क्या कितने अभी तो डिमांड हो पाए हैं? अगर वो क्योंकि छोटा का ही डिमांड हो रहा है। छोटा में यदि बड़ा मूर्ति को यदि हाइट कम कर दे रहा है, उसमें भी पैसा देने नहीं खोज रहा ग्राहक लोग। मतलब बड़ी मूर्ति बना चुके हैं, लेकिन आप कम में भी उसे देना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब क्योंकि है ये नहीं तो गाइडलाइन में, है, तो हाँ, हाँ, उसके लेकिन वो में रखा है, ही रहेगा। उसमें जेहेतु एला सरकार बोला है जो 5 फीट का बड़ा मूर्ति नहीं जाएगा, तो ये लोग कैसे लेगा? फिर तो सरकार जाके कानून ठोकेगा, तो वो लोग तो वही रिस्क में, इसका रिस्क का चलते वो लोग नहीं लेने को खास जरा। कुछ ज्यादा बाहर अगर हम बाजारों की बात करें तो वैसे ही रौनक भी नहीं दिख रही है जैसे 2 साल पहले हुआ करती थी दुर्गा पूजा के वक्त। पहले 2 अ, साल 19 का बात अलग ही हो गया, 20 से 21 तक का ये दोनों साल अलग ही है। ये और ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये कच्चा बिजनेस है और सालों भर इसकी खरीदारी भी नहीं होती है, जब कोई फेस्टिवल होता है तभी लोग लेते हैं। तो हाँ, ये जो फिर हम लोग क्या का उस मूर्ति का वक्त क्या करते हैं आप? क्योंकि माधवी जी, ये कच्चा बिजनेस है, सालों भर मूर्ति नहीं बिकती है, लेकिन जब कोई फेस्टिवल त्योहार होते हैं तभी मूर्ति बिकती है। तो बाकी के समय में किस तरीके से आप काम करती हैं? क्या कुछ अलग करती हैं नहीं, इसके अलावा? बाकी टाइम हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं। तो इधर उधर जा घूमने चल जाता है, क्या करें घर में बैठ के? तो इसलिए हम 12 महीना काम करना हमको भी अच्छा नहीं लगता है। ये जेंट्स लोग का काम है, 12 महीना काम करके क्या करेंगे? 2 बच्चा है, बड़ा हो गया, दोनों बच्चा कमाता है, बस जितना ये दिन आप अपना क्योंकि ये अब आपको आप अपने शौक में इसे शामिल कर लिए हैं। शौक एक्चुअली पति नहीं है। पति पति काम करते थे, अब उनके उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं काम से। अब तो एक दे वक्त था जब आपको पसंद नहीं था। और शौक से नहीं है ये। जो मेरा एक ही बात था शुरू से, ये मेरा हस्बैंड ने खून पसीना करके दुकान को खड़ा किया था, इसका कारण से हम दुकान तो चलाते हैं। माधवी जी थोड़ी भावुक हो रही हैं, पति को याद कर रही हैं। आज जो ये आप आलीशान मूर्ति की दुकान देख रहे हैं, ये माधवी जी के पति ने खून पसीना बहाकर इसे खड़ा किया था और उनके निधन के बाद से माधवी जी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी की और साथ में उनके दुकान को और आगे भी लेकर के गई। आज माधवी जी ना सिर्फ रांची बल्कि पूरे राजधानी में चर्चित है। महिला मूर्तिकार बहुत कम ही देखने को मिलता है। यूजुअली हम देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुष मूर्तिकार ही होते हैं, लेकिन माधवी जी अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।